वर्ष 2019 की सुबह जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तब एक बुजुर्ग दंपत्ति मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिले और उन्होंने बोला कि मुझे वृद्धा आश्रम भेज दीजिए, और यह बोलते हुए वह रोने लग गए। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा जो बेटा है वो काफ़ी नशा करता है और जिसके कारण हम रात भर सो नहीं पाते कि कब हमारा बेटा हमें जान से मार देगा। ऐसा बोलने पर मुझे लगा कि इस क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। जियो खुलकर जैसे एक अभियान का विचार मेरे मन में आया और इसको ज़मीनी स्तर पर हकीकत में बदलने के लिए मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी से मिलने जा पहुंचा। नशा न केवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह रिश्तों को और परिवार को भी तोड़कर रख देता है। निश्चित तौर पे अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन नशे की गिरफ्त में से किसी व्यक्ति को बाहर निकालना पुलिस के लिए एक नई पहल है। इस प्रकार जियो खुलकर अभियान की शुरुआत मोहन नगर से हुई, जहां पुलिस का कार्य नशे के अवैध कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई करने का था। वहीं हमारे साथ जुड़ी हुई विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से हमने अनेक स्कूलों, कॉलेजों एवं मोहल्लों तथा कॉलोनियों की पहचान कर जहां पर नशा सर्वाधिक होता है वहां पर जाकर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का कार्य किया। कल्याणी संस्था विगत 13 वर्षों से नशे के क्षेत्र में कार्य कर रही है और विगत 6 वर्षों से कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र का संचालन कर रही है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो नशा मुक्ति एवं आध्यात्मिक सशक्तिकरण के साथ साथ नैतिक उत्थान कार्य कर रही है। गायत्री परिवार एक आध्यात्मिक संगठन है और विगत कई वर्षों से नशा के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो आनंद मार्ग नशा मुक्ति केंद्र दुर्ग छत्तीसगढ़ में नशे से प्रभावित लोगों को हम लोग योगा, साधना और प्राणायाम की पद्धति के द्वारा उनकी इच्छा शक्ति को बढ़ाकर उनको नशे से मुक्ति दिलवाते हैं। जियो खुलकर अभियान ने कुछ ही समय में सकारात्मक परिणाम देने शुरू किए हैं। अनेकों कार्रवाइयों के अलावा जो सर्वाधिक संतुष्टिदायक बात थी वह विजय की कहानी है, जिसने 20 वर्षों के नशे की बेड़ियों को तोड़ा। आइए सुने विजय को। सर पहले ऐसा था कि मेरे पास भैंस थी सर, करीबन 100 भैंस थी मेरे पास, और मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। मेरे जेब में हमेशा कभी 5,000 कभी 10,000 ऐसे पड़े रहते थे। पैसे की कोई इज्जत नहीं करता था सर मैं। जहाँ पाया तहाँ, मतलब जहाँ 200 का काम है वहाँ 250 दे रहा हूँ, 300 दे रहा हूँ, और महंगी महंगी दारू पी रहा हूँ, लोगों को पिला रहा हूँ, 4 आदमी मेरे पीछे घूम रहे हैं। धीरे धीरे करके साहब वो पूरा बर्बादी वाला काम था सर। मैं एकदम इस तरह था कि एक एक भैंस बेचते गया और पीते गया, एक एक भैंस बेचते गया और पीते गया सर। आखिरी में जो भैंस बची थी आखिरी वाली, उसको मैं बेचा 16,000 में। 16,000 में बेचने के बाद मैंने दारू पी और मैं बोला कि अब ये शुक्ला ख़त्म हो गया करके पूरे पैसे को रोड में ही फेंक दिया, लुटा दिया लोगों को भी। आप लोग लूट सकते तो लूट लो, शुक्ला गया करके। तो ऐसी मेरी हालत हो गई थी सर। मेरे पापा देखे, वो बहुत नाराज हुए, मेरे को घर ले गए, मेरे को मारपीट हुई। फिर वो ज़िंदगी और ये ज़िंदगी में बहुत ही अंतर है सर। अभी मैं अपने आप में हूँ, अच्छे से मैं काम कर रहा हूँ, जो आज अच्छी लाइन में हूँ, घर परिवार को देख रहा हूँ, बाल बच्चे को देख रहा हूँ सर। अभी मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा हो चुका हूँ मैं, ऐसा। कैसे करते थे आप ये? सर जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मैं अपनी पहचान वालों से, जो रिश्तेदार हैं उनके पास जाता था कि भाई कुछ पैसे की ज़रूरत है मुझे, 100 रुपये दे दो, ये 500 रुपये दे दो, इस टाइप का मैं पैसे मांगता था। और वहाँ भी अगर जैसे हो जाए मैंने नहीं मिलता था जब पैसा, तो फिर मैं घर में आता था सर, और घर में मारपीट करता था। घर वालों को बोलता था मेरे को पैसे दो, 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, कम से कम कुछ तो दो, नहीं तो मेरा बंटवारा कर दो, मुझको अलग कर दो। इस हद तक मैं चला गया था सर। 21 साल की उम्र से, 21-22 साल की उम्र से मैं नशा कर रहा था सर। और जी मैं नशा में मैं शराब पीता था और टेबलेट खाता था, अंटा गोली खाता था सर जी। कैसा लगता
अभी सर उनको तो ऐसा लगता है कि राजकुमार मिल गया अपना, जो खो गया था लड़का वो मिल गया, ऐसा है सर। मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सर, आई एम हैप्पी सर, बहुत खुश हूँ मैं। मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं और मेरे मोहल्ले वाले जो मेरे को बोलते थे कि ये जा रहा, बेवड़ा जा रहा, धरुआ जा रहा है, हाँ जो देखते हैं तो बोलते हैं कि नहीं हाँ शुक्ला जी जा रहे हैं, शुक्ला महाराज जा रहे हैं, इज्जत मिलती है सर, लोग मेरे को देख के खुश होते हैं। मैं अच्छा इमेज, जब मैं नशा करता था तो ऐसा नहीं था कि मैं सोचता नहीं था, लेकिन मैं पूरा नहीं कर पाता था। जब मैं कल्याणी संस्था में भर्ती हुआ, एक कल्याणी नशा मुक्ति केंद्र में, तो वहाँ पर मैं ध्यान लगाता था, योगा होता था, और हमारे बेनी भाई आते थे वहाँ, बेनी सर करके हैं, वो आते थे ध्यान में। तो वो जब ध्यान लगवाते थे तो ये जो दिमाग है एकदम शांत हो जाता था। फिर वहाँ क्लास चलती थी सर, अजय सर आते थे वहाँ पर, उदय सर आते थे, उनकी क्लास चलती थी, तो वहाँ समझाया जाता था, जीवन जीने का तरीका बताया जाता था कि आप ये किस राह में जा रहे हैं, क्या आपकी सोच है। जो मेरी सोच है वो पूरी बदल गई सर वहीं पर, है ना। और मेरी एक लड़की है सर, 4 साल की एक लड़की थी, तो ये था कि हम लोग में बदनामी पहले होती है, बदनामी बहुत दूर तक जाती है सर। तो मैं ये सोचा कि जब मेरी लड़की बड़ी होगी, जब मैं उसकी शादी करूँगा तो उसको क्या बोलेंगे, वो दारुए की लड़की है, शराबी की लड़की है ना। और एक दिन मुझको लड़की बोल भी दी, पापा, रोते हुए बोली मेरे को कि पापा आप ऐसे ही रहेंगे क्या हमेशा। वो बात मेरे दिल में छू गई। तब से मैं ये सोचा कि नहीं, मैं शराब को छोड़ दूँगा, और मैंने ये ठान लिया और मैंने शराब को छोड़ दी, नशा मुक्त हुआ। ऐसे लगभग 100 से अधिक कार्यवाही पुलिस के द्वारा जियो खुलकर अभियान को प्रारंभ करने के बाद की गई, और साथ ही 50 से अधिक जगहों पर जाकर नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। देश में होने वाले बहुत से अपराधों में के प्रमुख कारणों में से एक नशा भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके सेवन के कारण लोग विभिन्न तरह के अपराध और अपनी सामाजिक मर्यादा को छोड़कर ऐसे कृत्य करने लगते हैं जिसके नशे से उबरने के बाद उनकी स्थिति और बुरी होती है। इसके खिलाफ दुर्ग पुलिस द्वारा जियो खुलकर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से नशा से दूर और नशा छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। इस पे आप सभी इस अभियान का हिस्सा बने, इस मुहिम से साथ दें। हम सदैव आपके साथ हैं। जय हिंद।